बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर 10 अक्टूबर से नामांकन का काम शुरू हो गया। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 51 कैंडिडेट की पहली लिस्ट के साथ सबसे पहले कुछ उम्मीदवारों के नाम बता दिए हैं, लेकिन दोनों प्रमुख गठबंधनों में अब तक सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। जनसुराज के पहले लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है, या कहें वो पहले से ही खासा चर्चा में थे। अपनी लिस्ट में उन्होंने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम, कोचाधामन से अब्दुल अफाक फारूक, आमोर सीट से अफरोज आलम, महिषी सीट से शमीम अख्तर, सिकटी से रगीब बबलू, दरभंगा रूरल से शोएब खान और बायसी सीट से मोहम्मद शहनवाज आलम को टिकट दिया गया है। जनसुराज ने पूर्णिया के 2 विधानसभा सीट से 2 उम्मीदवारों की घोषणा की। दोनों सीटें मुस्लिम बहुल्य हैं। जनसुराज ने आमोर विधानसभा सीट से अफरोज आलम और बायसी विधानसभा सीट से मोहम्मद शहनवाज आलम को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही उम्मीदवार लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। टिकट मिलने के बाद से ही दोनों की खासी चर्चा है। स्थानीय पत्रकार तो ये तक बताते हैं कि दोनों ही टिकट पाने के रेस में सबसे आगे थे। आमोर विधानसभा से अफरोज आलम को मिला मौका। अफरोज आलम की उम्र 46 साल है। जाति से वो सूरजपुरी मुस्लिम है। उन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा हासिल की है। आमोर के हरिपुर गांव के रहने वाले अफरोज आलम का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। 1999 में आमोर पंजाब गए थे और लुधियाना में मजदूरी की थी। मजदूर यूनियन के लीडर भी बने और पंजाब के लुधियाना में रहकर बिहारियों की मदद और प्रवासी समुदाय के बीच पहचान बनाई। पिछले 15 सालों से आमोर में सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में सक्रिय हैं। 2011 में वो पंजाब से आमोर लौटे थे। अफरोज आलम के छोटे भाई की पत्नी 2 बार से जिला परिषद चुनाव जीत रही है। अफरोज की जनसंपर्क और संगठनात्मक सक्रियता को देखते हुए जनसुराज ने उन्हें आमोर सीट से उम्मीदवार बनाया है। बायसी से मोहम्मद शहनवाज आलम पर भरोसा। मोहम्मद शहनवाज आलम की उम्र 50 साल है और जाति से वो सूरजपुरी मुस्लिम है। शहनवाज आलम काफी पढ़े लिखे उम्मीदवारों में से एक है। उन्होंने बीएससी, बी फार्मा, एलएलबी तक की पढ़ाई की है। मोहम्मद शहनवाज एक स्वच्छ छवि और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। बायसी में एआईएमआईएम में रहते हुए 2015 से 2020 तक वो 5 साल तक जिला अध्यक्ष रहे। 2020 में राजद में शामिल हुए और युवा राजद के प्रदेश महासचिव भी रहे। सीएए और एनआरसी के समय 70 दिन तक धरना देकर पहली बार वो खासा चर्चा में आए थे। बताते चले, जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है। जनसुराज ने जिन 51 चेहरों को चुनावी संग्राम में उतारा है, उनमें गणितज्ञ, पूर्व प्रोफेसर, पूर्व नौकरशाह, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और डॉक्टर भी शामिल हैं। पहली सूची में जनसुराज ने 51 सीटों में से 44 सामान्य और 7 सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। 44 सामान्य सीटों पर उम्मीदवारों का चयन करने में पीके ने राज्य की जातीय संरचना और गणित का विशेष ख्याल रखा है। आबादी के हिसाब से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की वकालत करने वाले पीके ने पहले लिस्ट में भी इसे स्थान देने की कोशिश की है। इसी सियासी दांव पर कदमताल करते हुए जनसुराज ने 51 में से सर्वाधिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी कैटेगरी से 17 उम्मीदवार दिए हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से 11, सामान्य वर्ग से 9 और मुस्लिम समुदाय से 7 उम्मीदवार उतारे हैं।